सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वीडियो मेकिंग मास्टरी के अंदर की, जिसमें हम हमारे वीडियो को बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है फाइनल स्टेज, जहां पर हम हमारे वीडियो को लॉन्च करते हैं। यस। तो वीडियो को लॉन्च करने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे पहले जैसे हमने शुरुआत की, तो पहला हमारा स्टेप था कि हमें हुक और कंटेंट को इस तरीके से बनाना कि लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो, हमारे साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, रिलेटिव हो, सब्जेक्ट के साथ हो। तो पहला स्टेप जो था वो था हुक एंड कंटेंट। उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के हुक भी दिए हैं, और उस हुक के ऊपर से हम रील्स भी बनाएंगे, प्रैक्टिकली कुछ बना के उसको प्रैक्टिकली करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप था वो था कैसे आपको कॉन्फिडेंटली वॉइस ओवर के साथ, टूल्स के साथ आपको रिकॉर्ड करना है। सेकंड स्टेप पे क्या था, कैसे आपको नेचुरल लाइट में या इंडोर या आउटडोर आपको रिकॉर्ड करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप जो था, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब है कि जो वीडियो ऑलरेडी बन गया है उसको हम किस तरीके से एडिटिंग करेंगे, जिससे कि हम हमारे वीडियो को सही, इफेक्टिव और आकर्षक बना सके। तो तीन इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब तीनों के ऊपर आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर आप अपलोड करने के लिए जाते हैं और वहां पे सही तरीके से अपलोड नहीं करते हैं, तो बहुत सारे नुकसान हमें हो सकते हैं। यस। जो गलतियां अगर हमें सुधारते नहीं है, या जो गलतियों को हम कंटिन्यू करते हैं, तो वहां पर हमें दिक्कत आ सकती है। कौन सी दिक्कत आ सकती है कि वी कैन नॉट मोनेटाइज अवर चैनल। जो भी इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उससे हम मोनेटाइज नहीं कर सकते, उससे हम पैसिव इनकम नहीं ले सकते। उसका जो हमारा मेन टारगेट है, हमारे कस्टमर और ऑडियंस तक पहुंचना, वो भी कभी कभी पूरा नहीं होता है। सो इम्पॉर्टेंट चीजें हम इसको देखेंगे। और आज अगर हमारे पास, यस, अगर थोड़ा सा टाइम रहा तो उसको हम प्रैक्टिकली हम इसका एक सब पूरी क्लास का हम एक लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे कैमरा ऑन करके, और उसको हम पब्लिश भी करेंगे। तो कौन कौन से स्टेप है उसको मैं चाहूंगा कि प्रैक्टिकली हम रिकॉर्डिंग से लेके सारी चीजों को आज करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है। सो ये करने से पहले हमें बहुत, यानी कि लॉन्च करने से पहले कुछ रूल्स जो है हमें इंस्टाग्राम के फॉलो करने हैं। और बहुत सारे सेटिंग्स है जो ऑन, कौन से ऑन रखने चाहिए, कौन से ऑफ रखने चाहिए। उन चीजों को हम क्या करेंगे, उन चीजों को हम प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम लाइव करेंगे। कि जैसे कि सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी में जाना है, प्राइवेसी के बाद हमें जाना है अपने वीडियो की क्वालिटी को डेटा सेवर में जाना है। डेटा सेवर में वहां पे बताएगा ऑन और ऑफ बताएगा। तो डेटा सेवर को हमें ऑन है तो उसको ऑफ करना है, वो ऑटोमेटिकली वो रहता है, ऑलरेडी ऑन रहता है डेटा सेव करने के लिए। तो उसको क्या कर देना, ऑफ करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, जो हमारे सेटअप से जुड़ी है, सेटिंग से जुड़ी है, जो इंस्टाग्राम की सेटिंग है उसके ऊपर जुड़ी है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में, देखो अभी बहुत बड़ा स्कोप है कि जो भी कंटेंट हम अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, एक क्रिएटर होता है जो इंस्टाग्राम के ऊपर है, वो स्पेशली उसी के लिए वो वीडियो बना रहा है। लेकिन हम हमारा काम करते हुए, अगर हम सही तरीके से ये चैप्टर को पूरा सीख लेते हैं, तीनों तीन स्टेप कर लेते हैं, जिसमें अच्छी तरीके से कंटेंट और हुक को बनाना, रिकॉर्ड करना और एडिट करना, ये सब तरीके सही तरीके से कर लेते हैं, तो हमारे लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, हमारे कस्टमर के लिए मैक्सिमम एंगेजमेंट, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ेंगे, और कन्वर्जन, जो नए लोग हमारे साथ कन्वर्ट हो रहे हैं, जो हमारे कभी फॉलोअर्स नहीं थे, जो हमें जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उन लोगों की भी लीड्स जो है फ्यूचर में हम वहां से ले सकते हैं। यस। सो जर्नी जो है वो बहुत ही ये जर्नी जो है ना, वो फास्ट ट्रैक वाली जर्नी नहीं है कि आज आपने काम किया और कल हो गया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो ये जर्नी जो है ना, ऑलवेज सोशल मीडिया जो है ये लोगों तक तुरंत पहुंचता है, बट द सक्सेस जर्नी ऑफ सोशल मीडिया इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी। उसमें दो प्रकार से हम चाहे चलेंगे, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो हम अभी जो सीख रहे हैं वो इन ऑर्गेनिक सीख रहे हैं, जिसमें 1 रुपया हमें लगाना नहीं है, बस हमें वो सही चीजें करना है जिससे कि इंस्टाग्राम हमें सपोर्ट करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब कई बार हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों के इतने फॉलोवर हो चुके हैं,
बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में काफी पहले से कर रहे हैं, वो लोग आगे निकल चुके हैं, बट स्टिल यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एआई का अल्गोरिदम जो है पिछले 2-3 महीने के अंदर इतना ज्यादा चेंज हुआ है कि जो पहले के स्ट्रेटेजीज थे दे आर नॉट एग्जैक्टली वर्किंग राइट नाउ। एडम ओसेरी, जो कि इंस्टाग्राम का सीईओ एडम ओसेरी, उसने बहुत सारी चीजों को बताया कि हमने पिछले जो साल के अंदर जो हमारे रिसर्च हुए और एआई की मदद से हमने बहुत कुछ जो इम्प्रूव किया है, उसका सहारा लेकर हम पूरा नए तरीके से इंस्टाग्राम को डेवलप कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे इनकम के पोटेंशियल, अलग अलग अर्निंग सोर्सेस के अपॉर्चुनिटी भी इंस्टाग्राम में आने वाले हैं। तो आज भले किसी के लाखों फॉलोअर्स है, लेकिन वो एक फ्लूक में, यानी कि उन्होंने बस कंटेंट डालते गए, उस टाइम पे कोई कंपटीशन में था भी नहीं, तो वो चल जाता था। राइट नाउ यू हैव टू डू द राइट थिंग्स, दैट अल्गोरिदम विल सपोर्ट यू एग्जैक्टली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ हेयर ड्रेसर, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको सही तरीके से फीचर्स करें। यस, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम में आपने देखा होगा कि एक मेकअप आर्टिस्ट और एक ब्यूटिशियन के लिए बहुत सारे पैसिव इनकम क्रिएट हो सकते हैं ना, उसमें से एक है इंस्टाग्राम का। अब 0 से 10K का जर्नी है ना, बहुत ही सेंसिटिव है। पहला पड़ाव आपका ये 90 डेज का रहेगा, जिसमें आप चीजों को सही कर रहे हैं और हर चीज सही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 90 डेज में आपके प्रॉपर सेटअप होंगे, आपके अकाउंट को हम चेक करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए ऑन है कि नहीं, उसमें कोई आपने कोई ऐसा सॉन्ग तो नहीं यूज किया कि जो ऑलरेडी कॉपीराइट हो और आपने लगा दिया हो और उसका नोटिस आपको आया हो और आपको पता ही नहीं है। तो ये सब कहाँ से देखना है, कैसे वो ग्रीन टिक जो है हमारा बने, ये छोटी छोटी चीजों को हम प्रैक्टिकल सेशन के दौरान हम अगले वीक में कवर करेंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि 90 डेज जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन के लिए, आपका इंस्टाग्राम फाउंडेशन के लिए। और अगर हम देखिए फॉलोइंग की बात करें, तो 0 से लेके 10 के फॉलोइंग तक का एक एक बहुत ही एक वन वे की तरह, यानी कि जिसमें हमें बहुत वन वे चलाते हैं ना, वन वे जब हम कार चलाते हैं तो बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है, 24/7 हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। जबकि वो 2 वे है, 4 लेन है ना, तो वो जाने वाले का एक एक रोड है, आने वाले का, तो उसमें थोड़ा सा हम स्मूथ भी रह सकते हैं। लेकिन ये 10K तक का जर्नी जो है, ये इंपॉर्टेंट जर्नी है। और उसके बाद जैसे कि एक प्लेन जब उड़ता है, उसके बाद क्या, एक ऊपर जाने के बाद एक ऑटो मोड पे चला जाता है ना, उसके बाद वहां पर जो है ना वो बहुत सारी चीजें स्मूथ हो जाती है। अब उसी तरीके से 10K के बाद अगर आप सही तरीके से ग्रो करते हैं, सही तरीके के प्रोसेस करते हैं, सही तरीके से रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करते हैं, तो ये 10K का जो जर्नी है उसके बाद बहुत ही अच्छा ग्रोथ आप पा सकते हैं, जहां पर रेगुलर बेसिस के ऊपर बहुत अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। तो ये भी किसी ने सवाल पूछा था, आई थिंक यस, लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर कि सर इंस्टाग्राम पे, ईसा ने पूछा था ना, यस, कि कितने फॉलोवर्स पे आपको ये मिलता है। सो इट्स ऑल अबाउट द एंगेजमेंट। यस, फॉलोवर्स आपके कम है, लेकिन एंगेजमेंट कितना है ये बहुत ज्यादा डिपेंड्स करता है। ये ही एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, एंगेजमेंट। जैसे कि यूट्यूब का अलग क्राइटेरिया है, उस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका सबसे पहले तो 90 डेज पुराना होना चाहिए, तब जाके आपका मोनेटाइज होगा। तो ऑलमोस्ट सबका 90 डेज पुराना अकाउंट है, ठीक है। अब सबसे पहला, आपको लास्ट सेशन में भी हमने बताया था, डिस्कस किया था हमने, एक नीच हमारा फाइनल होना चाहिए। नीच यानी कि एक सब्जेक्ट के ऊपर हमें काम करना है, एक सब्जेक्ट के ऊपर हमें काम करना है, नॉट कि हम मल्टीपल चीजों के ऊपर, एटलीस्ट 90 डेज, है ना। वो रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है, रिलेटिविटी के साथ आप, जैसे जैसे मैंने बताया था, इफ योर नीच इज अ मेकअप, देन यू कैन ऑल्सो पोस्ट हेयर का कुछ आप रख रहे हैं, इट्स ओके। बट आपका मेन जो फोकस है वो आपका नीच यानी सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। सो कौन कौन सी चीजें आप देखते हैं कि ये एनालिटिक्स जो है उसको जैसे हम स्टडी करते हैं हमारे एनालिटिक्स को, तो एनालिटिक्स के हिसाब से हमें बहुत सारी चीजें, एनालिटिक्स मतलब हमारी जो रील है उसके व्यूज देखेंगे, वहां पर कितने लोगों ने देखा, कितने उसके लाइक है। तो ये जो है ना स्टडी,
ये हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टडी करने की आदत करनी कि जब मैंने ये 24 आवर्स पहले ये स्टडी ये मैंने पोस्ट किया तो उस टाइम के बाद अब तक कितना एंगेजमेंट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाता है उसके बाद हमारा रिजल्ट जो है वो कम हो जाता है, यानी पहले की उपेक्षा हमें कम लोग देखते हैं, हमारे रील को व्यूज भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर हमारी गलती होती है। यस, तो क्या गलती होती है कि अल्गोरिदम के साथ वो हम बॉन्ड नहीं बना पाते, अल्गोरिदम हमें सही तरीके से समझ नहीं पाता, या कई बार हम ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिससे अल्गोरिदम हमें क्या कर देता है, प्रीच कर देता है। कुछ लोगों ने देखा होगा कि मेरा अकाउंट तो कुछ मूवमेंट ही नहीं करता, वो कुछ फेज होता है ना जिसमें मूवमेंट ही नहीं करता है, जिसको बोलते हैं शैडो बैनिंग फेस। शैडो बैनिंग फेस यानी कि शैडो बैनिंग फेस एक वर्ड है, यानी कि जहां पे आपको अल्गोरिदम प्रमोट करना छोड़ चुका होता है, यानी आप कुछ भी रख रहे हो तो पहले क्या करता था वो, उसने 10 12 15 लोगों को भेज दिया, अब उसमें से कोई मूवमेंट नहीं आया, या फिर वो कॉपीराइट वाला कंटेंट था, या फिर आपने कोई भी उसके लॉ के अनुसार जो है ना उसको उल्लंघन कर दिया है और वैसी कोई पोस्ट डाल दी, कुछ भी किया। जब उसे ये समझ में आता है कि ये सस्पिशियस अकाउंट है, कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोगों को भेजना बंद कर देता है। तो ये फेस के अंदर किसी का अकाउंट अगर है तो बहुत सारी चीजों को हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी होती है, कुछ चीजों को डिलीट करना होता है, जो अननेसेसरी चीज है उनको डिलीट कर देना होता है। कोई नोटिस हमें आया है कि नहीं मोनेटाइजेशन का, हमारा जो ग्रीन टिक नहीं है तो उसकी जगह पे रेड डॉट होगा, तो उससे हमें चेक करना होगा। वो सारी चीजें हम कहाँ से वो जाके चेक करना है, वो सारी चीजें हम कहाँ पे देखेंगे, वो सेटिंग में हमें प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि मेरा अकाउंट इतना ज्यादा लोगों तक रीच नहीं कर रहा है या फिर मेरा प्रमोशन इतना नहीं हो रहा है, तो हमें बहुत सारी चीजों को बिल्कुल अभी जो नेक्स्ट जो भी हम पोस्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम कंटेंट जो है ना वो ओरिजिनल कंटेंट डालना होगा। ओरिजिनल कंटेंट का मतलब है जैसे कि मेरा वॉइस ओवर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब तक जितने भी रील डाले हैं उसमें सॉन्ग डाले फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो सॉन्ग किसको कॉपीराइट सॉन्ग है तो वो डिलीट भी हो गया, लेकिन उसके मार्क में आ गया कि आपने कॉपीराइट सॉन्ग को यूज किया था। अब सॉन्ग तो सब डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं, हम इतना कहाँ ध्यान रखने जाएंगे ना। तो उसकी वजह से भी, हमारी गलती की वजह से, जाने अनजाने में जो गलती होती है तो उसकी वजह से भी हमारे अकाउंट का प्रमोशन बंद हो जाता है, यानी कि बंद या तो बहुत कम हो जाता है। यानी अल्गोरिदम खुद आपको किसी को जानबूझ के प्रमोट नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो करना क्या है, ओरिजिनल कंटेंट, उसमें वॉइस ओवर आपका काम आएगा। जब उस रील के बैकग्राउंड में आपका वॉइस चल रहा है तो ये उसको पता है, ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करने पर धीरे धीरे वो वापस से सजेस्ट करने लगता है। दैट्स व्हाई वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट वॉइस ओवर का जो हमने बताया। यस, और जो भी हम कई बार है ना हम हैशटैग को सीधा कहीं से कॉपी कर लेते हैं, सो कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें से एक हैशटैग होता है जो हमारे इररिलेवेंट होता है, हमने कहीं से कॉपी कर लिया, कोई मेकअप आर्टिस्ट का हैशटैग है ना हमने कॉपी कर लिया, हमारे साथ वो रिलेवेंट है ही नहीं। तो आपको चुन चुन के हैशटैग को डालना है, ये भी एक बहुत बड़ा ये है, ठीक है। बहुत सारे हैशटैग भी हम डाल देते हैं ना, वो भी कंफ्यूज करता है कभी कभी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई हैशटैग ऐसा आ जाता है जो बिल्कुल इररिलेवेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अल्गोरिदम को समझ में आती है। तो हमें कितने हैशटैग डालने चाहिए, मिनिमम एवरेज 5 से 6 हैशटैग डालने चाहिए। और जैसे कि हमारा एक बिजनेस लोकल है तो लोकल हैशटैग हमें अपने एरिया का लोकल प्लेस को हमें जरूर से एंटर करना है हमारे सिटी के साथ, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट है वो ऑर्डर लेने तो कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने सलून पे क्लाइंट बनाने बुलाने हैं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे लोकल एरिया को प्रिफर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम हमने जैसे कि शुरुआत में डिस्कस किया कि रील जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉलोवर नहीं, एंगेजमेंट कितने होते हैं, अगर मान लो मेरे कम से कम फॉलोवर है लेकिन मेरे रील को एंगेजमेंट बहुत मिलती है, तो एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट का मतलब हम क्या देखते हैं, मेरे रील को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, कितने लोगों ने इसको शेयर किया है, ठीक है। तो ये सब हम देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमारे रील को शेयर किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है,
या जब हम हमारी रील को वहां से शेयर करते हैं, हम खुद किसी को व्हाट्सएप पे भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, किसी को दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेजते हैं, कहीं पे भी भेजते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं मेरे कंटेंट को लेकर श्योर हूं और मैं वहां पे भेज रहा हूं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपका रील कोई शेयर कर रहा है तो ये और भी ज्यादा ऑथेंटिसिटी दिखाता है कि आपने जो बनाया है वो आपके ऑडियंस को भी पसंद आया है और वो भी किसी को भेज रहा है। तो अब अल्गोरिदम थोड़ा फॉर्म में आ जाता है, वो खुश होता है कि यस ये काम की चीज लगती है, 10 लोगों ने देखा उसमें से 2 लोगों ने भेज दिया, यानी कि ये जरूर काम की चीज है। अब इसके अंदर अल्गोरिदम क्या वॉच कर रहा है कि जितने भी लोग इसको वॉच कर रहे हैं वो वॉच टाइम कितना है, और वो वॉच टाइम जो है, मान लो कि पूरी रील देखने वाले की संख्या ज्यादा से ज्यादा होती है, तो वहां पे वो भी हमारे लिए हमारे प्रमोशन को बढ़ा देगा कि दिस इज अन इम्पोर्टेंट, डाउनलोड लोग कर रहे हैं, तो ये भी उसे पता चलता है कि डाउनलोड करने का मतलब कि लोग इस रील को खोना नहीं चाहते। इसके अंदर ऐसा कोई डेटा है जो उनके बहुत काम का चीज है। दिस इज कॉल्ड अ वैल्यू, वैल्यू कंटेंट वाला वीडियो है। समझ रहे हैं? यस। सो यस, तो हमें एंगेजमेंट के लिए कौन कौन सी चीज काम करेगी? तो एंगेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली रील्स जो है वो 70% हमारा एंगेजमेंट बढ़ाती है। कितना? 70% तक का जो हमारा एंगेजमेंट है वो रील्स बढ़ाती है। अब इसके अलावा स्टोरीज भी काम करती है, स्टोरीज का भी एक अलग वैल्यू है। अब आप स्टोरीज देंगे ना, तो स्टोरीज को अगर आप देखेंगे तो स्टोरीज को किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो स्टोरी के अंदर आप वेरिएशन डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोरीज के अंदर आपका नीचे मेकअप, लेकिन स्टोरीज के अंदर आपने हेयर का भी यूज किया है या हेयर का काम कर रहे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं, आप कुछ अल्टरनेटिव अपना कोई फंक्शन में गए तो वो भी दिखा रहे हैं, तो इससे ज्यादा अल्गोरिदम डिस्टर्ब नहीं होगा स्टोरी कैटेगरी से। लेकिन स्टोरी कैटेगरी भी अल्गोरिदम और एंगेजमेंट लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर एंगेजमेंट का है तो दिस इज ऑल अबाउट द रील्स। तो रील्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली कौन से फॉर्मेट में हमें डालना है रील्स को, वो सारी चीजें हम देखेंगे कि उसमें एआई का ऑप्शन एनेबल कब करना है, लोकेशन डालना है तो कब डालना है, बहुत सारी चीजें रील अपलोड करने के बाद की सेटिंग भी है और बिफोर भी है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे प्रैक्टिकल में। अब कई बार हम बोलते हैं कि कई बार हमने सुना भी है कि अल्गोरिदम सपोर्ट करता है जब हम कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। यस, कंसिस्टेंसी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार और रेगुलर बेसिस के ऊपर। लेकिन क्या कंसिस्टेंसी से अल्गोरिदम सपोर्ट करेगा और बाकी लोगों को भेजेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कंसिस्टेंसी में हम क्या सोचते हैं कि चलो रोज 10 बजे सुबह मेरा रील अपलोड होता है तो 10 बजे हो ही जाना चाहिए। एवरी डे आई एम पोस्टिंग माई रील ऑन इंस्टाग्राम ऑन एट 10 AM। सो ये कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक व्यक्ति है जो रोज जो है ना, रोज रोज रील डाल रहा है, लेकिन वो वेरिएशन बहुत कर रहा है। वेरिएशन यानी कि टारगेट मार्केट को कहीं हैशटैग चेंज हो रहे हैं, कहीं टारगेट मार्केट का इंटरेस्ट लेवल चेंज हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नीच है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा माइक्रो नीच सिलेक्ट किया है, जो भी हमने नीच सिलेक्ट किया या माइक्रो नीच किया है, तो उसका एक ऑडियंस है ना। मैं अगर हेल्थ के वीडियो बनाता हूं तो हेल्थी रहने वाले मेरे लोग जो है वो मेरे ऑडियंस है। अगर मैं हेयर का बना रहा हूँ वीडियो, हेयर का, तो हेयर के प्रति जो लोग कॉन्शियस है वो मेरा ऑडियंस है। लेकिन मैं हफ्ते की 6 रील डाल रहा हूँ और 6 के 6 में इतनी वैरायटी है कि टारगेट ऑडियंस को एक रील और दूसरी रील से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वहां पर इंटरेस्ट चेंज होता है, तो वहां पर अल्गोरिदम हमें सपोर्ट करना छोड़ देता है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि मेरा टारगेट ऑडियंस जो है, मैंने क्या बताया, 90 डेज तक आपको संभालना है, बहुत अच्छी तरीके से एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है। उसमें भी आपके पास एक विंडो है स्टोरी की, कि अगर आपके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कोई ओकेशन है जो आप ऑलरेडी दिखाना चाहते हैं, तो आपके पास स्टोरी का एक वेराइटी है, स्टोरी का एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप स्टोरी डाल सकते हैं। और इवन आप अगर डेली बेसिस के ऊपर मेकअप का कर रहे हैं, तो एक आध रील आपने हेयर का किया या फिर स्किन का किया तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि
कॉमन इंटरेस्ट को हमें पकड़ना है, क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट के साथ एंगेजमेंट जुड़ी हुई होती है। एक रील के साथ जिन लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, दूसरी रील के साथ बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अल्गोरिदम आपके एंगेजमेंट को सपोर्ट करेगा। आपकी कंसिस्टेंसी जो है हफ्ते में 7 दिन की है, लेकिन सब्जेक्ट रिलेवेंट नहीं हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, तो वहां पर कंसिस्टेंसी की जगह पे वो लोग, वो व्यक्ति, वो रील्स ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगी जो एंगेजमेंट दे रहा है। भले वो हफ्ते के अंदर 4 रील दे रहा है, लेकिन चारों रील के पीछे जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल सेम है। यानी सब्जेक्ट जो है, मेरे कहने का मतलब है सब्जेक्ट मस्ट बी द सेम। यस, समझ में आया? चलिए, डन। तो हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा? अब मेन पर्पस हमारा ये है कि हम हमारे ऑडियंस के साथ इंटरेस्ट के हिसाब से कनेक्शन बिठा सकते हैं, और उस कनेक्शन के हिसाब से ही हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है। सो यस, तो हम देखेंगे कि भाई बहुत सारे रील हम बनाते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड हमारा है, ठीक है, और उसके अंदर हम अलग अलग सजेशंस भी लेते हैं, जैसे कि हुक डाल दिया, एंगेजमेंट ले रहा है, एवरीथिंग वी आर डूइंग, ठीक है, हर चीज हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सेटअप है, जो मोनेटाइजेशन है, उसी के अंदर कुछ अगर प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें करने के बाद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है। सो नीच एवरीवन, हर किसी का डिसाइड होना चाहिए। यस, नीच मस्ट बी डिसाइड। और और अगर इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम देखेंगे, यस हमारे पास टाइम है, वी कैन शेयर, वी कैन रिकॉर्ड एंड वी कैन पोस्ट इट। ओके, चलिए। सो अब जो है ना, अब ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट और इंटरेस्ट के लिए क्या करें? तो पहला स्टेप है नीच को सिलेक्ट करना, टारगेट ऑडियंस डिसाइड करना कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, और हम रील जो है ना वो एक ही इंटरेस्ट के ऊपर वैरायटी करें। हमने बताया, डिस्कस किया था कि एक समय के बाद हमारे फॉलोवर जो है ना वो फ्रीज हो जाते हैं, एक समय के बाद फॉलोवर बढ़ने की जगह पे कम होने लगते हैं। उसमें बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक है कि कस्टमर ऑडियंस हमारे उसके इंटरेस्ट को लॉस कर बैठते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट का बैलेंस इतना ऊपर रखना है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हमारे एक तरफ से नए नए फॉलोवर्स और एंगेजमेंट का रेशियो जो है ना वो कंसिस्टेंसी बढ़ना ही चाहिए। अब होता यह है कि नए नए फॉलोवर जनरेट करके नए नए एंगेजमेंट क्रिएट करने का सिलसिला बंद है, और हमारे वही रिपीटेडली चलते हैं। तो जो ऑलरेडी होते हैं, उसके अंदर जो ऑलरेडी फॉलोवर्स होते हैं, जो लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, उनमें भी कमी आ जाती है, वो भी धीरे धीरे हमारे अकाउंट को छोड़ देते हैं। तो उसमें करना क्या है? कॉरोजल, जिसके अंदर आप देखेंगे आपने एक फोटो रखा है, तो एक फोटो चल रहा है मैक्सिमम लॉन्ग टाइम तक, है ना, 30 सेकंड तक एक ही फोटो डाला हुआ है, और पीछे म्यूजिक बज रहा है। सो ये ट्रेंडिंग हो तो आपको म्यूजिक तो डालना है, विदाउट म्यूजिक हमें फोटो नहीं डालना है, क्योंकि उसमें लोगों का इंटरेस्ट लॉस होगा। इसलिए तो फोटो के साथ हम म्यूजिक तो ऐड करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास अच्छे फोटो, उसके कॉरोजल के अंदर अगर हम डिफरेंट फोटोज डालते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हमें रील की तरह ही हमारे कस्टमर, हमारे ऑडियंस का इंटरेस्ट गेन करेगा। कितने लंबे टाइम तक आपके कस्टमर और ऑडियंस उस कॉरोजल के ऊपर, कॉरोजल मतलब आपने जैसे स्लाइडिंग किया होगा, आपने एक फोटो देखा, बहुत अच्छा लगा, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, तो आपने उसको स्लाइड किया, तो 3-4 फोटो रखे हुए थे। अब कई बार हमारे पास वैरायटी ऑफ फोटो होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फोटो होते हैं, तो हमें एक ही हमारी ब्राइड के बहुत सारे फोटो है, या फिर एक ही हमारे हेयर स्टाइल करने के लिए जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, उसके बहुत सारे हमने 25-30 निकाल दिए। सो कोरोजल में 25-30 नहीं डालने। सबसे इंपॉर्टेंटली हमें एक जो है ना हीरो इमेज को फाइंड करना है। हीरो इमेज क्या होता है? जो सब में सबसे बेस्ट इमेज आपको लगता है, जिसमें सब्जेक्ट जो है ना वो क्लियर दिखता है, सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मॉडल है, तो मॉडल का लुक एटलीस्ट सामने दिख रहा है, फ्रंट में दिख रहा है, साइड से दिख रहा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा विजिबल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हीरो इमेज। तो व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट वन हीरो इमेज, आपको पहले तो सिलेक्ट करना है।
दूसरा, अब उसके अलग अलग एंगल से उसी के जहां पे आपको आपका वर्क हाईलाइट होता हो। हीरो इमेज में हमने क्या दिखाया, मॉडल दिखाया, प्रोस्पेक्ट दिखाया, जो है उसी को दिखाया, ठीक है, वो ठीक ठाक था, सब कुछ बढ़िया था। हीरो इमेज के बाद हमने कौन सी चीज को यहाँ पे लिया है सब्जेक्ट के अंदर, जहां पर आपको आपका वर्क हाईलाइट होता हुआ दिखे, जैसे कि हेयर है तो हेयर के ऊपर फोकस हो। अब कई बार फोटो लेने में आपका सब्जेक्ट ब्लर हो जाता है और बाकी के ऑब्जेक्ट जो है ना वो विजिबल हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं फोटो को लेना है जिसके अंदर आप जिस सब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं वो ब्लर नहीं हुआ हो, वो क्लियर दिखना हो। कभी फेस या बैकग्राउंड या जो भी ब्लर होता है, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरी, तो ऐसे आप 3 से 4 अलग अलग एंगल से ले सकते हैं, सेम प्रकार के रहेंगे, इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा ऑडियंस का। तो डिफरेंट एंगल से लिए हुए आपको 3 से 4 आप सिलेक्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड के अंदर ट्रेंडिंग म्यूजिक डाल सकते हैं और अपने वॉइस ओवर को भी डाल सकते हैं। अब जब ये फोटो आप मंगवाते हैं, यस इंपॉर्टेंट है ये, कई यस मेरे ख्याल से ईसा ने या किसी ने ही पूछा था, ये सवाल भी है ना, उसने बहुत ये क्वेश्चन किया था फर्स्ट सेशन में आई थिंक, कि आईफोन से जो हम क्लिक करते हैं या जो फोटो करते हैं, क्या वो प्रायोरिटी में हमारे वायरल होने के चांस होते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर वीडियोस या फिर फोटोज जो भी हम यूज करते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट द आईफोन, बट इट्स ऑल अबाउट जो है ना क्लैरिटी ऑफ योर फोटोज एंड योर वीडियोस। तो कितना बढ़िया क्वालिटी का है ये बहुत इंपैक्ट करता है। तो जब आप किसी के पास से वो फोटो मंगवा रहे हैं, यू मस्ट टेक इट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। उसे आपको बोलना है, अगर कोई आपको भेज रहा है व्हाट्सएप पे या फिर इसके ऊपर भेज रहा है, आपको कोई भी माध्यम से भेज रहा है ना, ब्लूटूथ से या वॉट एवर, आप पेन ड्राइव से ले रहे कहीं से, तो वो तो पेन ड्राइव से लेंगे, आप यूएसबी से लेंगे या उससे लेंगे ना, तो ओटीजी से लेंगे, तो वो बहुत अच्छा सेम क्वालिटी में आएगा। लेकिन जब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेते हैं या फिर जब आप उसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो क्लैरिटी है, वो डाउन हो जाती है और वो केबी में बन जाती है। यानी कि आप देखेंगे ना 1000 केबी यानी कि 1 MB बनेगा। तो जब एमबी में वो कोई इमेज होता है तो उसको पता होता है कि ये हाई रिजोल्यूशन वाला इमेज है। आपने लिया था एमबी में, लेकिन वो सेंड किया किसी ने आपको, तो वो कन्वर्ट हो गया केबी में। केबी में यानी जगह रोकने की क्षमता, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये केबी में जो भी इमेजेस होते हैं, जैसे हमने मान लो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो स्क्रीनशॉट का एक प्रॉपर्टी होगा कि कितनी जगह उसने रोकी है। तो स्क्रीनशॉट लिया तो उसका बहुत कम जगह होता है क्योंकि वो स्क्रीनशॉट है। लेकिन जब आप फोटो खींचते हैं तो वो एमबी में होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप वो फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो डॉक्यूमेंट फाइल से ले लें। और जब व्हाट्सएप से ये किसी से सेंड करवाते हैं तो उसको बोलिए कि ऊपर जब भी सेंड करेंगे ना, तो ऊपर जब वो ओरिजिनल फोटो होंगे या वीडियो होगा, तो ऊपर एचडी का ऑप्शन आएगा और एचडी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर सेंड करेंगे तो विदाउट लॉसिंग प्रॉपर्टीज वो आपके फोन के अंदर एक हाई रिजोल्यूशन के साथ आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो ओवर एंड अंडर एक्सपोज होने वाले वीडियो, आपने खींचा तो डीएसएलआर से है या फिर अच्छे से फोन से है और आपने डॉक्यूमेंट से भी लिया, लेकिन ओवर एक्सपोज है या अंडर एक्सपोज है, बहुत अंधेरे में शेडो के साथ दिख रहे हैं, ठीक है, तो और या फिर वो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उससे भी एंगेजमेंट हमारा लॉस होता है। तो फोटो हमें डालने हैं ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ, फोटो हमारे हाई क्वालिटी के साथ होनी चाहिए। फोटो हमारी हर फोटो के लिए एक हीरो इमेज रखना है। जैसे वीडियो के लिए हमें थंबनेल इमेज फाइंड आउट करना है या थंबनेल इमेज हमें रखना है, जिसको हम बोलेंगे हमारे वीडियो का पोस्टर। वो पोस्टर 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिखेगा, जैसे आप क्लिक करोगे पोस्टर गायब हो जाएगा, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने मेरे वीडियोस जो है वो जब देखते हैं तो आपने क्लिक किया होगा, पोस्टर बहुत बढ़िया दिखता है, वो थंबनेल है, लेकिन जैसे क्लिक किया ना तो वो दिखता नहीं है। थंबनेल को अगर आपको देखना है तो आप ऐसे नहीं देख सकते, आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने पे वो चला जाता है। सो हमें हमारे वीडियो के अंदर हमें हमारे वीडियो के अंदर खास इसको ध्यान रखना है। कौन सी चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी हम कॉरोजल बनाएंगे उसके अंदर हमें 3-4 फोटो रख सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, और हमें अलग अलग एक हीरो इमेज के साथ अलग अलग पोज के साथ
हमें उसे रखना है। सो ये एक हो गया कॉरोजल। सो ये हमें कई बार अपना काम दिखाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज कि अब हमारा है ना, उसके बाद जो हमारे स्टेप्स है जहां पर हमें मैक्सिमम एंगेजमेंट लेनी है, किसकी एंगेजमेंट लेनी है, हमें हमारे टारगेट ऑडियंस की, क्योंकि जब वो उसका इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको फॉलो करने लगता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको और ज्यादा इंटरेस्ट में लिया जाए। और यही अल्गोरिदम भी चाहता है कि आपका ऑडियंस छूटे नहीं, लेकिन वो आपके लिए प्रमोशन रोक सकता है और प्रमोशन कर सकता है जब चीजें सही हो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो वो भी चाहता है। तो अब कैसे होगा, कोराजल आपने कर दिया है। अब जब आप रील बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आपने पार्ट 1 पार्ट 2 करके सीरीज में आपको जाना है। जो 30 डेज के कंटेंट प्लान में हम जाएंगे, और ये जो प्लान है सबसे इफेक्टिव बनने वाला है। ये जो प्लान है ना, सीरीज का प्लान, ये बहुत ही इफेक्टिव प्लान बनने जा रहा है। क्योंकि अगर आपके सारे सेटिंग हो गए, आपने अल्गोरिदम को समझा है, आपने नीच सिलेक्ट कर लिया है, आपने कौन से फोटो डालने चाहिए कौन से नहीं चलने चाहिए, जो अच्छे जो कॉपीराइट म्यूजिक वाले हैं जिसका म्यूजिक बंद हो चुका है उसको आपने अपना वॉइस ओवर लगा दिया है, बहुत सारी चीजों को आपने सही कर दिया है, तो यहाँ पर अल्गोरिदम भी समझ जाता है कि यू आर सीरियस अमोंग द मोस्ट ऑफ द अदर ब्यूटिशियंस एंड मेकअप आर्टिस्ट। क्योंकि बाकी लोग भी सेम कंटेंट रखते हैं, तो उसको तो पता है कि आपके एरिया में और भी कौन कौन कॉम्पिटिटर है ना, वो उसको तो पता है, एल्गोरिदम को सब पता है। ठीक है। सो हम क्या चलाएंगे, सीरीज चलाएंगे। अगर सीरीज को सही तरीके से चलाई हमने, तो यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये लगभग हम पहले 2 वीक के बाद हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, चाहे वो 5 दिन का हो। फॉर एग्जाम्पल आपने तीन, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर 3 पार्ट बनाए, और जिसके अंदर आपने एक रील का लिखा है, एक रील के लिए लिखा है पार्ट 1, दूसरी रील के लिए लिखा है पार्ट 2, और तीसरी रील के लिए लिखा है पार्ट 3। तो जब कोई अगर है वो हैशटैग के हिसाब से सीधा लैंड करता है पार्ट 3 के ऊपर, और वो उसे पसंद आता है, तो वो पार्ट 2 को डेफिनेटली जाएगा। और अगर पार्ट 1 में भी गया तो फॉलोइंग के चांस वहां पे हो जाएंगे। आप हम सेटिंग में जब देखेंगे ना, तो कौन सी रील से कितने फॉलोअर्स आपके गेन हुए हैं, इवन दैट वी कैन गेट। तो जब हमारे 30 दिन का कार्यक्रम को हम स्टडी करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि मुझे लोग वॉइस ओवर में ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे लोग जिस रील में मैं अपना अपीयरेंस दिखा रही हूँ या मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो पसंद आ रहा है। तो पहले 30 डेज के अंदर हमारे कुछ आउटकम निकलेंगे, जिससे हमें ज्यादा एंगेजमेंट मिली है, ज्यादा फॉलोअर्स मिले हैं, ज्यादा टाइम लोगों ने हमारे उस रील के ऊपर स्पेंड किया है। उसी को हम प्रॉम्प्ट में यूज करके सेकंड मंथ और थर्ड मंथ के अंदर ऐसे ही ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे, जिसे 90 डेज के अंदर आप उस मुकाम तक जा सकते हैं। दैट विल, कहते हैं ना कि जो आपको भी सरप्राइज कर सकता है। बट कंसिस्टेंसी इज अ की एंड फ्रीक्वेंसी इज अ मास्टर की। यस, कंसिस्टेंसी क्या है, की है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो मास्टर की है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग सीरीज की बात कर रहे हैं, अब हमने थर्ड जो अप्लाई किया ना, उसमें सीरीज को ही हम फॉलो कर रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। उसमें से हमें कुछ समझ में आया कि अब ऐसा हो रहा है, लोग इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट ये हुआ, तो लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। तो हम 21 डेज चैलेंज जो हम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम इंस्टाग्राम के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं 10 डेज चैलेंज, 7 डेज चैलेंज फॉर अ डिफरेंट मेकअप लुक्स। 10 दिन में आपको अलग अलग मेकअप दिखाऊं। अब रैंडमली कोई अगर 7वें मेकअप के ऊपर सीधा आ रहा है, यानी कि जब हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो उस व्यक्ति के इंटरेस्ट के हिसाब से वो 7 नंबर का जो रील है आपका, जो 7 डे चैलेंज या 10 डे चैलेंज के अंदर है, वो सीधा 7वें नंबर का कनेक्ट करके उसके विजिबिलिटी उसके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। लेकिन जब वो 7th पे आता है, तो वो 6 भी देखता है, 8 भी देखता है। और अगर उसने यहाँ पर मान लो कि वो सारे के सारे देख लिए, तो फॉलोइंग के चांस जो है वो वहां पे बढ़ जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चैलेंज चलाएंगे, उसमें कॉमनलिटीज हम उसको किसी की, हमारे कॉम्पिटिटर से कुछ ना कुछ चैलेंज के अंदर अलग दिखाए। दिस इज कॉल्ड यूएसपी। यूएसपी का नाम क्या है, यूएसपी का फुल फॉर्म क्या है? यस, एनीबडी कैन गाइड मी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी? यस, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ। यस, मैसेज में लिख सकते हैं, किसी को अगर पता है तो
मैसेज में लिख सकते हैं यूएसपी, यस लिख सकते हैं, पता है, समझ में आइडिया तो है ना। यस नो, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, लास्ट सेशन के अंदर, लास्ट टू लास्ट सेशन, लास्ट नहीं लेकिन उसके पहले वाले सेशन के अंदर हमारा जो डिस्कस हुआ था, दैट इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी बाकी के जो मेकअप आर्टिस्ट है उनमें और आपके काम के अंदर क्या यूनिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अब यानी कि उनका काम और आपका काम, उसमें कुछ ऐसी स्पेशलिटी आपकी होनी चाहिए जो कंपैरेटिवली नहीं है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो जुड़ा है आपके नीच के साथ, और जिसने भी नीच और माइक्रो नीच डिसाइड किया है उसके लिए यूएसपी डिजाइन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो सो हम लास्ट में हम जस्ट होल्ड ऑन, कितना है, चलिए चलिए ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे अभी। यस, सो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस की है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यस, अब रील का कंटेंट हमने डिसाइड किया था एवरेज 30 सेकंड, जितना रील का कंटेंट कम होगा उतना लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा। आपने बहुत अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है ना, वो इंफॉर्मेशन अगर मान लो कि बहुत ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट है, तो लॉन्ग कंटेंट अगर आप कोई बना रहे, वो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी है लेकिन है कंटेंट लॉन्ग, तो वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली अल्गोरिदम ही उसे रेस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी बहुत लोगों को नहीं भेजेगा, बोलेगा इसके अलावा जो छोटे छोटे रील है वो भेजूंगा तो मुझे ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, क्योंकि उसको भी अपने कस्टमर बढ़ाने हैं, लोगों का वॉचिंग अवर्स उसको भी बढ़ाना है, उसका गोल ही यह है कि मैं ऐसा जाल बिछाऊं कि लोग इसी में रील ही देखते रहे और इसी में ही अपना टाइम देते रहे, ठीक है। सो हम देखेंगे कि हमारे जो रील्स है, ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। आई कैन शेयर माई स्क्रीन हियर और हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे हमें इसे करना है। चलिए मुझे इसके लिए, चलो आज तो मैंने कोई स्क्रीन शेयर नहीं किया, अभी जस्ट होल्ड ऑन, आई कैन शेयर माई स्क्रीन। ये इंटरफेस है, इंटरफेस में वैरायटी होना चाहिए, सारी चीजें मान लो 50 60 70 100 चीजें हैं, लेकिन सारे बिफोर एंड आफ्टर है ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है ये आप देख सकते हैं, किसी के ऊपर पोस्टर है, किसी के ऊपर ये कुछ म्यूजिक है, ठीक है। आप एनालिटिक्स देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब ये एक रील है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये रील के अंदर देखो, आप देखेंगे कि इसके इनसाइड में जाते हैं, तो हमें इंपॉर्टेंटली यहां पर क्या देखना होता है, आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इसके 1100 व्यू है। अब देखियो, अब देखिए, अगर आपके वीडियो को अल्गोरिदम जो है वो नॉन फॉलोवर को अगर वो नहीं बेचता है, तो आपका अकाउंट कभी ग्रो नहीं होगा। आपको यहाँ पे अपने रील में जाके देखना है, अगर नॉन फॉलोवर जो है ना, देखो यहाँ पे नॉन फॉलोवर, यानी कि ये मेरा रील है, वो रील जिन लोगों ने फॉलो किया है वो कितने लोग हैं, तो मेरे जितने फॉलोवर्स है ना, उसमें से 29% फॉलोवर ने ये रील देखा हुआ है। टोटल व्यूज कितने हुए हैं, टोटल व्यूज हुए हैं 1100, ठीक है, 1100 व्यूज हुए हैं। और यहां पर 71% यानी कि इंस्टाग्राम फुल सपोर्ट कर रहा है कि मेरे कंटेंट को नए नए लोगों तक पहुंचाया जाए और वो लोग मेरे कंटेंट को देखने के बाद मुझे फॉलो करें। समझ में आ रहा है? यस, तो नॉन फॉलोवर, यस आप देखो राइट साइड में जो ब्लू कलर का राउंड है ना, वो नॉन फॉलोवर का है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली हमें अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमारे वीडियो को अल्गोरिदम नॉन फॉलोवर तक नहीं पहुंचा रहा है, कोई भी हमने जो भी वीडियो डाला है, ठीक है, अभी देखते हैं फॉलोवर्स और नॉन फॉलोवर्स, ठीक है, तीसरी। अब आप देखो टोटल में देखेंगे तो 60 बहुत ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पर इन दिस रील आपको ये देखने को मिलेगा। वॉच टाइम जो है, अब वॉच टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो का सेकंड कम है लेकिन लगभग लगभग 1 घंटा और 51 मिनट जो है ना इसका वॉच टाइम है।
तो एवरेज वॉच टाइम कितना है, 8 सेकंड का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसको पूरा नहीं देखेंगे, ये तो कंफर्म है ना। तो ये व्यू के अंदर जो है ना हमने देखा है। अब इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर 70% इंटरेक्शन जो है ना वो फॉलोवर का ही है, क्योंकि जो लोग जानते हैं, अभी देखो कोई रिश्तेदार है हमारा, कोई हमारे फैमिली फ्रेंड्स है, या फैमिली में है, या फिर फ्रेंड्स है, जो भी है, तो वो क्या है, हमारी रील देखते हैं तो ऐसे ही चलो इसको लाइक कर देते हैं, कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो ये नॉर्मली होता है। लेकिन नॉन फॉलोवर में अगर वो होता है ना, ये बढ़ता है, तो वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग होता है। तो ये आप एनालिटिक्स जो है यहाँ पे देखेंगे। अब कई बार हमें अपने रील को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने में, स्पीड में लाने के लिए बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। अब बूस्टिंग पोस्ट जो है ना, यहाँ पे बताएगा कि कुछ पैसा आप लगाओ इनऑर्गेनिकली, जिससे ये जानबूझ के आपके रील को दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। तो उसके अंदर आपको गोल सेट करना है कि मुझे मुझे मैसेज चाहिए या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन ये बूस्टिंग का ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको उससे बेटर बेटर है आप जो है ना वो एड चलाओ, ठीक है। सो आप देखेंगे इस प्रकार से हमारे इनसाइट के अंदर बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब 15 सेकंड का रील है, ये कितने 15 सेकंड का है, लेकिन 2 घंटे तक लोगों ने देखा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने नॉर्मली हमने ये बना लिया है, डन। बैक जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इनसाइड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी दिखेगा 70% जो है ना नॉन फॉलोवर है, यानी ये रील को इंस्टाग्राम खुद प्रमोट करना चाहता है। 3 घंटे तक इसका वॉच टाइम हुआ है, ठीक है। सो आप देखेंगे एवरीथिंग एवरीथिंग यू कैन वॉच इट हियर, आप अपने उसमें देख सकते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल हमारे सेटिंग्स के अंदर चले जाते हैं। यस, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी का हम जो है ना प्रैक्टिकल सेशन नेक्स्ट वीक में होंगे उसमें ले लेंगे। तो ये सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मैं 4 दिन तक है ना नेटवर्क में नहीं हूँ, या फिर शादी में हूँ, मुझे वहां पे मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं उस टाइम पे पोस्ट कर पाऊंगा नहीं, भूल जाऊंगा। तो मुझे जो है ना 4 दिन तो इंटेंशनली बना के रखना है। लेकिन शेड्यूल कंटेंट देखो यहाँ पे क्या था, ये शेड्यूल कंटेंट है, दिख रहा है, शेड्यूल कंटेंट को मैंने प्रेस किया हुआ है, शेड्यूल कंटेंट। तो यहाँ पर मेरा 14 तारीख को 11 बजे ऑटोमेटिकली एक जो है ना पोस्ट होने वाला है, वो शेड्यूल कंटेंट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 11 बजे ऑटोमेटिकली ये शेड्यूल होने वाला है, ठीक है। तो शेड्यूल कंटेंट मैंने रख दिया हुआ है। एडिटिंग पोस्ट करने का है, शेयर नाउ, रीशेड्यूल करना है तो रीशेड्यूल का ऑप्शन आता है। तो शेड्यूल कंटेंट में आप पूरे 10 दिन बाहर है, 1 महीना बाहर है, आपको जो भी आपको लगता है कि मेरा गैप नहीं होना चाहिए, तो आप शेड्यूल कंटेंट में वीडियो डाल सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली जो डेट सिलेक्ट करेंगे, जो टाइम सिलेक्ट करेंगे, उस दिन वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा। तो वीक के अंदर अगले वीक के लिए आपके एल्गोरिदम को डिस्टर्ब ना होना, इसके लिए एक शेड्यूल कंटेंट जो है आप इस तरीके से बना के रखिए। यस, अब यहाँ पर हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं। मैक्सिमाइज योर, आप देखेंगे कितने व्यूज हुए, इंटरेक्शन कितने हुए हैं, न्यू फॉलोअर्स कितने आए हैं, ठीक है। और यस, और कंटेंट यू सेड, यस। तो 14 यहाँ पर आपको देखते हैं, 14 जो है यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। यस, पॉपुलर विथ योर फॉलोअर्स। इंस्पिरेशन के अंदर ये हमारे टाइप को दिखा रहा है। इंस्पिरेशन के अंदर हमारे ऑडियंस और इंटरेस्ट के टाइप को हमें फाइंड आउट करना है, तो इंस्पिरेशन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एड टूल, ब्रांडेड कंटेंट, शेयर रिप्लाईज, यस, शेयर रिप्लाईज को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यस। अदर हेल्पफुल सोर्सेस, जस्ट होल्ड ऑन, यस, 1 मिनट। यस, अब हम अकाउंट प्राइवेसी जो है, यस, अकाउंट प्राइवेसी के अंदर हमारा ये अलाउ पब्लिक फोटोज एंड वीडियोस टू अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट, ये अलाउ रखना है। जितनी चीजें हम रेस्ट्रिक्ट रखेंगे, उतना एंगेजमेंट और इंटरेस्ट हमारे ऑडियंस का कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाउनलोड का ऑप्शन है तो वो हम ऑन रखेंगे, शेयर करने की परमिशन हमें दे देनी है, जितनी भी चीजें ऑलमोस्ट हो ना वो पब्लिकली हमें देना है। हमारा प्रोफाइल कोई भी देख सकता है, बिकॉज वी हैव टू डील विद द पीपल, पब्लिक। देखो आर्चिव एंड डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पर सेव स्टोरी एंड आर्चिव, सेव लाइव टू आर्चिव यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी ऑन, ठीक है। लैंग्वेज, डेटा यूजेस एंड
क्वालिटी, यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट लोगों का क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा सेवर जो है ना हम ऑन रखते हैं। ऑन रखते क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेटा हमारा चला जाता है। क्या वापस कैसे आएगी? क्या वापस, पोस्ट कौन सी वापस कैसे आएगी? कोई गई नहीं है ना पोस्ट, तो कैसे वापस कैसे आना है? जाएगी नहीं तो आएगी कैसे? सर मेरी एक पोस्ट आर्चिव हो गई है। अच्छा, वापस कैसे आएगी जो आर्चिव से गई है अकाउंट से? ये हम है ना हमारे प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम करेंगे, जो कि हमारी जो भी पोस्ट वगैरह है हमने कई बार ड्राफ्ट में सेव कर लिया है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे, हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम ले लेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है हमें, ठीक है, उसी को हमें सीखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट सेटअप है, सेटिंग है जिसको हमें करना है, क्योंकि एक बार करने से नहीं होगा। अभी आपने बहुत सारी चीजों को देखा है, सेकंड टाइम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ये बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हमारे ध्यान में ये रहना चाहिए क्योंकि अल्गोरिदम भी बदल जाता है। और आप कुछ टाइम के बाद इंस्टाग्राम को जब आप सेटअप देखोगे तो बहुत सारे नए नए फीचर आ जाते हैं एवरी बैच। हर बैच के अंदर जब भी मैं अप्लाई करता हूं तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन हो जाती है। तो आप देखेंगे डेटा यूजेज एंड मीडिया क्वालिटी को हमें ऑन रखना है। अब देखो अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी अभी ऑन नहीं है, इसको कैसे करना है? अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी को मैंने नीचे पहले ऑन कर लिया। अब डेटा सेवर जो है उसको मैंने क्या किया है, अब देखिए डेटा सेवर अभी ऑन बता रहा है। ठीक है, ये ऑफ, यहाँ पे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल डेटा सेवर, व्हेन डेटा सेवर इज टर्न ऑन वीडियोस वांट लोड इन एडवांस टू हेल्प टू यूज लेस डेटा। देखो ये जो है ना यहाँ पर अभी ये ऑफ है, ठीक है, ऑफ है। अब इसको मुझे हाईएस्ट क्वालिटी वाईफाई ओनली यहाँ पे दिया हुआ है, अपलोड एट द हाईएस्ट क्वालिटी, तो मैं दोनों को ऑन कर रहा हूँ। हाईएस्ट क्वालिटी चाहिए और मुझे डेटा सेव नहीं चाहिए, क्योंकि डेटा सेव करने के चक्कर में हमारी जो रील है उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके जो रिजोल्यूशन है वो डाउन हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है मैक्सिमम एंगेजमेंट लेने के लिए। उसके बाद आएगा क्रॉस पोस्टिंग। क्रॉस पोस्टिंग, यस, क्रॉस पोस्टिंग हमें यहाँ पे इनसाइड और जस्ट होल्ड ऑन, क्रॉस पोस्टिंग का हम देख लेते हैं। क्रॉस पोस्टिंग कहाँ पे है? बिजनेस टूल, बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल, यस, मोनेटाइजेशन से। देखो यहाँ पे लास्ट में जो ये दो तीन दिख रहे हैं ना, उसके व्यू काउंट ऑन प्रोफाइल के ऊपर है क्रॉस पोस्टिंग और उसके ऊपर है मोनेटाइजेशन। ये दोनों चीजों को हम देखेंगे। क्रॉस पोस्टिंग के ऑप्शन के अंदर ये आता है कि जब आप कोई रील या पोस्ट जो है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हैं तो क्या वो फेसबुक के ऊपर भी साथ में पोस्ट हो जाएगा, वो पूछता है। जब आपको लगता है कि ये दोनों ऑन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और सिमिलर ऑडियंस है तो आप ये जरूर करें। लेकिन आपको लगा है कि मेरे 15 साल पहले मेरे फेसबुक का अकाउंट है, उसके ऊपर तो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ही है, तो मैं इसको कैसे ये करूं? तो आप अपने नए पेज क्रिएट करके, नया अकाउंट क्रिएट करके फेसबुक का, जिसके ऊपर आपके कस्टमर हो, और उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं ताकि दोनों में साथ में कनेक्शन, क्रॉस पोस्टिंग होने की वजह से आपको फॉलोइंग ज्यादा मिलती है, आपके फॉलोवर बढ़ने के चांस ज्यादा है, क्योंकि आपने रखा है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन वही चीज जो है वो फेसबुक के ऊपर भी, फेसबुक का ऑडियंस भी वहां से लैंड करेगा इंस्टाग्राम के ऊपर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये क्रॉस पोस्टिंग जो है वो ऑन रखना है। अगर आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट को नहीं भेजना चाहते तो उसका भी ऑप्शन आता है, आप वहां पे मना करेंगे तो नहीं आएगा। मोनेटाइजेशन स्टेटस, ये है मोनेटाइजेशन का मतलब कि क्या मुझे इंस्टाग्राम से पैसा आ सकता है, क्या उसके लिए मेरी कोई, मैंने कोई पॉलिसी का वायोलेशन तो नहीं किया, मैंने कोई गलती तो नहीं की है। कई बार लोगों के फॉलोवर इतने बड़े होते हैं, सब कुछ हुआ होता है, लेकिन मोनेटाइजेशन में उसके बहुत सारे एरर होते हैं। ठीक है, सो समथिंग समटाइम इट्स विल बी डिफिकल्ट। तो हम ऐसा ही काम करेंगे कि जो हमारे कस्टमर के लिए, हमारे काम को बढ़ाने के लिए तो काम करें, लेकिन फ्यूचर में मोनेटाइज होके हमें यहाँ से डॉलर में रेवेन्यू हमारी जनरेट हो। तो ये आप देखिए नीचे जो है ना, आपको सबसे पहले तो ब्रांडेड कंटेंट के ऊपर ग्रीन क्लिक आपको दिख रहा है,
करंट पॉलिसी वायलेशन आप देखेंगे, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन और कम्युनिटी, कोई भी पॉलिसी का वायलेशन यहाँ पे नहीं हुआ। वायलेशन यानी कि उसका उल्लंघन नहीं हुआ, नियम को मैंने नहीं तोड़ा है। तो कोई भी गाना आप लेते हैं ना, तो कोई भी पोस्ट आप लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम गूगल से कोई भी फोटो उठा लेते हैं, अब वहां पर बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो किसी ना किसी का फोटो उसने बनाया हुआ है, उसने रखा हुआ है, वो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है। लेकिन जहां पे हम एआई से जनरेट करते हैं, जो हमने व्हाट्सअप एआई से किया था, ये एआई से जनरेट किया हुआ इमेज हो, थंबनेल हो, ऑफर हो, किसी भी प्रकार का डिजाइन आपने अपने वीडियो में कहीं पे भी यूज किया है, तो उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं लगेगा। एंड दैट्स वाई हम खुद जो क्रिएट करते हैं वही फोटोज अगर हम हमारे वीडियो में भी लगाते हैं, तो चांसेस होता है कि हमें कोई कलंक, हमारे वायलेशन, कोई भी पॉलिसी को हम वायलेशन करते नहीं है, जाने अनजाने में भी नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग जो मोनेटाइजेशन से दूर हो जाते हैं, वो जानबूझ के नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि ये गाना मुझे नहीं इसमें डालना चाहिए था, समझ में आ रहा है, वो डाल देते हैं। वो इमेज हमने किसी का लिया है, कहीं से दूसरे का कंटेंट हमने शेयर किया है, तो ये बहुत डेंजर होता है। सेम कंटेंट हम कुछ ना कुछ वहां से डाउनलोड कर लिया है और उसी को हमने कुछ काम करके उसमें शेयर कर दिया, तो वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। तो वहां पर भी हम इस पॉलिसी का वायलेशन होने की संभावनाएं होती है। अब जब चैट जीपीटी से या कैनवास, सॉरी, चैट जीपीटी से या फिर हमारा व्हाट्सअप एआई से जब हम फोटो यूज करते हैं, तो दो फायदे हैं, एक तो हाई रिजोल्यूशन होता है, दूसरा कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन जब हम उसको उससे रील बनाते हैं, कोरोजल बनाते हैं या पोस्ट करते हैं, तो नीचे जो एक सेक्शन आता है एआई एनेबल, उसको ऑन करना होता है। उसका मतलब ये है कि आपने अगर रील में किसी भी तरीके से रील पोस्ट और कोरोजल में किसी भी प्रकार से अगर एआई का यूज किया है, तो बताने की जरूरत है सिर्फ कि हाँ मैंने किया है, तो उसको ऑन करना है जहां कहीं पे भी हमने एआई का यूज किया है। तो ज्यादातर हम हमारे जो पोस्ट वगैरह बनाएंगे उसके अंदर हम एआई को एनेबल कर देंगे, यानी वो खुद सोचता है और उसमें इन्वेस्टिगेट करता है कि ये तो एआई जैसा लग रहा है, और आपने ऑफ लिखा है, तो वो मार्क में चला जाता है, ध्यान रखता है। लेकिन हम खुद ही उसको बता रहे हैं, जब वो पूछेगा हाँ हमने एआई को यूज किया है, तो वो स्मूथली जो है ना और प्रमोट करेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कुछ सेटअप्स और ये जितनी भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, कहाँ से क्लिक किया, क्या हुआ, नहीं समझ में आएगा, ये प्रैक्टिकली आप सबके मोबाइल से हम लोग करने वाले हैं, बारी बारी से। कैसे मोबाइल से स्क्रीन शेयर करना है, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, अभी बहुत सारे के सारे फीचर्स हम नहीं देख रहे हैं, और सारे फीचर्स को हम देखेंगे भी नहीं। सिर्फ वही चीज जिससे हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, जिससे हमारे फॉलोवर्स और एंगेजमेंट बढ़ती है, और जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है, वही सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है? यहाँ पर हमने क्रॉस पोस्टिंग देख लिया, और यहाँ पर हमने मोनेटाइजेशन स्टेटस भी देख लिया है। ठीक है? एक शेड्यूल कंटेंट यहाँ पे हमने देखा। यस, बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल, यस, मोनेटाइजेशन, क्रॉस पोस्टिंग, ओके, ऑटोमेशन। चलिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने, शेयरिंग एंड रीयूज, देखिए ये ऑलमोस्ट हमने, देखो शेयरिंग एंड रीयूज करने के लिए सारे ऑप्शन ऑन रखने हैं। यस, हम हमारे कंटेंट को हर किसी के लिए एक्सेस के लिए हमने रख दिया हुआ है ऑन। तो ये भी अच्छा है, क्योंकि ऑडियंस जब आता है, कोई चीज उसे पसंद आती है, तो मैंने क्या लिखा है, पीपल यू फॉलो। यस, ये या तो यह पूछेगा कि मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ उनको ही दे सकता हूँ, किसी को नहीं देना है, या सबको देना। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला है, सब कुछ, सब लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जब रहता है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ऑडियंस हमारे साथ एंगेज भी रहता है। ठीक है? सो आर्चिव एंड डाउनलोडिंग, लैंग्वेज एंड डेटा यूज एंड, ये देख लिया। चलिए, सो मेन फीचर्स जो है हमने यहाँ पर हमने देख लिए हैं। डन। चलिए, एक्सप्लोरिंग द थिंग्स यू लव। अब थ्रेड्स पे नहीं हो तो थ्रेड्स पे आ जाना है। चलिए, ये फेसबुक का पेज इसके साथ कनेक्ट है, थ्रेड्स के ऊपर जो है ना, थ्रेड्स आप ले सकते हैं। मेटा एआई, बहुत सारी चीजें, ऐड वगैरह भी हम यहाँ से रन कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर हमारी इसके अंदर, सेटअप के अंदर आएगी, जिसमें से इंपॉर्टेंट 5-6 चीजें हैं जिसको हमने ध्यान से देखा है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में नहीं, अभी एक हमारा 21 डेज का चैलेंज बाकी है,
उसके बाद प्रैक्टिकल हम इंस्टाग्राम के सेटिंग को हर किसी के मोबाइल में सेटअप करवाएंगे। उस दिन जो है हम रील को भी एक बना के राइट वे ऑफ अपलोडिंग रील्स, जो हमारा आज का आखिरी पॉइंट है लास्ट वाला, उसको हम कंप्लीट करेंगे और उसको 24 आवर्स में हम मैक्सिमम लोगों तक रीच बनाए, रीच पहुंचाए, ऐसा हम प्लान करेंगे। चलिए, तो आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। यस, चलिए तो यहाँ पर हमने बेसिक चीजों को देखा कि हाउ टू लॉन्च अवर वीडियो। देखो, लॉन्च हम क्या करते थे, हमने एक रील बनाई, हमने उसे लॉन्च कर दिया। अब मोनेटाइजेशन सही है कि नहीं, हम एक नीच के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या हमारे टारगेट ऑडियंस चेंज तो नहीं हो रहे हैं हर रील के अंदर, हम कंसिस्टेंसी कर रहे हैं कि नहीं, हम अगर कोई स्पेशल रीजन की वजह से कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे हैं तो हमें शेड्यूल पोस्ट करना चाहिए। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको एक राइट, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो एक राइट डायरेक्शन के अंदर 90 डेज के अंदर एक, आप कहते हैं ना, बहुत गलियों में से निकल निकल के हम एक हाईवे के ऊपर पहुंचते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हमारा स्पीड बढ़ जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही 90 डेज का हमारा जर्नी रहेगा, लेकिन फर्स्ट फेज के अंदर हम 30 डेज को हम साथ में मिलके करेंगे। सो ये 30 डेज जैसे ही हमारे नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, तो उसमें हमें परफेक्टली जो भी करना है उसके लिए तैयार रहना है। उसके लिए जो भी अब तक का हुआ है उसको सही से कीजिएगा, नहीं तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें हमें डिस्टर्ब करेगी। तो बेटर है कि हम सारे सेटअप और सब कुछ करने के बाद हम 30 डेज की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो किसी भी वीडियो को लॉन्च करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हासिल करने के लिए जो जरूरी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ वीडियो। So I can stop.